हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कोडर माइंड पीएलसी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करने जा रहा हूं, वो रहेगा दो ऐसी पीएलसी जो अलग अलग नेटवर्क आईपी सीरीज में हैं, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना और डेटा शेयर करवाना। तो उसके लिए हमारे पास दो पीएलसी होनी चाहिए जो दोनों अलग अलग नेटवर्क सीरीज में हों, और हम उनके बीच में एक पीएनपीएन कपलर लगाएंगे। एक्सटर्नली जो हमारी कनेक्टिविटी रहेगी उसमें हमारी पीएलसी 1 जो कि हमारी पीएलसी होगी और पीएलसी 2 जो कि कस्टमर की पीएलसी होगी, उन दोनों से एक एक ईथरनेट केबल या प्रोफिनेट केबल जो है वो पीएनपीएन कपलर तक आएगी। क्योंकि हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं और पीएनपीएन कपलर जो है वो हमारा डिवाइस होगा, इसलिए हम अपने पीएलसी से पीएनपीएन कपलर को कनेक्ट करेंगे और दोनों पोर्ट 1 पे कनेक्ट होंगे। वहीं जो पीएनपीएन कपलर का पोर्ट 2 रहेगा वो कस्टमर की पीएलसी के साथ विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट और प्रोफिनेट केबल कनेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने सेटअप में क्या करेंगे, हम अपने डिवाइस एंड नेटवर्क के नेटवर्क व्यू में आ जाएंगे। यहाँ पे हम नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में जाके गेटवेज में पीएनपीएन कपलर जो कि हमारा फिजिकल एक्चुअल मॉड्यूल यूज हो रहा है, करेक्ट एमएलएफवी नंबर का पीएनपीएन कपलर का जो डिवाइस है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में ले आएंगे। उसके बाद हम अपने नेटवर्किंग में पीएलसी के पोर्ट 1 के साथ पीएनपीएन कपलर का पोर्ट 1 को असाइन कर देंगे। जब हमारा इतना काम हो जाएगा उसके बाद हम पीएनपीएन कपलर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे और उसमें जाके सबसे पहले पोर्ट 1 में आईपी एड्रेस डालेंगे जो हमारा आईपी एड्रेस फ्री होगा, और कस्टमर के पीएलसी के नेटवर्क में जो आईपी फ्री रहेगा वो आईपी एड्रेस हम पोर्ट 2 के लिए एंटर कर देंगे। उसके बाद हम आईओ ट्रांसफ़र जो करने वाले हैं उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे ट्रांसफ़र मैपिंग में एंटर कर देंगे और डेटा स्टेटस को एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं 64 बाइट्स का डेटा इन टर्म्स ऑफ इनपुट और आउटपुट शेयर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं वो आईओ एड्रेस डालूंगा जो मेरे सिस्टम में फ्री हैं। जब मैं ये आईओ एड्रेस एंटर कर दूंगा उसके बाद मुझे अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने पीएलसी में डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन जाने के बाद हमारा जो पीएनपीएन कपलर है उस पर यहाँ पे एरर आ रहा होगा। वो एरर तब तक आता रहेगा जब तक हमारा पोर्ट 2 कनेक्ट नहीं हो जाता। इसके लिए मैं आपको एज एन एग्जांपल पीएनपीएन कपलर 1 के लिए मैं कैसे डेटा शेयर कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा। उससे पहले कस्टमर साइड में हमें ज़्यादा इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूल पैरामीटर्स में आ जाएंगे और इसमें ट्रांसफ़र मैपिंग के थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमारे पास एक एक्सपोर्ट जीएसडी फाइल का ऑप्शन होगा। इस फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम पोर्ट 2 के लिए जो जीएसडी फाइल होगी वो एक लोकेशन पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। जब हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद हम कस्टमर के पीएलसी बैकअप पे जाएंगे और मैनेज जीएसडी फाइल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो जीएसडी फाइल जहाँ पे क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड फोल्डर में क्रिएट की है, तो मैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जीएसडी फाइल सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लूँगा। ऐसा करने के बाद मैं कस्टमर के बैकअप में जाके अदर फील्ड डिवाइसेस में प्रोफिनेट आईओ में जाऊँगा और गेटवे में जाऊँगा और सीमंस एजी में जाके सबसे नीचे वाला पीएनपीएन कपलर जो है उसमें से जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं यहाँ से
पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। पर ध्यान रहे ये चीज़ आपको अपने सिस्टम में नहीं करनी है, ये आप कस्टमर के पीएलसी के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कस्टमर सिस्टम का यहाँ पे नॉर्मली यहाँ नॉट असाइंड रहेगा। आप कस्टमर सिस्टम की पीएलसी का यहाँ पे आईओ कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे और डिवाइस व्यू में जाके ये छोटा सा आपको एरो दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्योंकि आपको आईओ एड्रेस इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। अभी मैं एग्जांपल के लिए जब इसे कनेक्ट करूँगा, जैसे ही ये पीएलसी के साथ कनेक्ट होगा और उसके बाद आप इसका आईओ एड्रेसिंग देखेंगे तो आपको ये वाले आईओ एड्रेस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप जीएसडी फाइल इंस्टॉल करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिस्टम के साथ कनेक्ट पीएलसी के साथ नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करेंगे तो अपने आप ही ये डेटा शेयरिंग जो है डाउनलोड होने के बाद दोनों साइड पे पीएनपीएन कपलर का सिग्नल हेल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद जो डेटा मुझे अपने एंड से भेजना है तो उसके लिए मैं एक फंक्शन या फंक्शन ब्लॉक बना लूँगा। और ध्यान रहे ये फंक्शन ब्लॉक आप मेन ओबी या किसी ओबी में कॉल जरूर करें, अदरवाइज बिना कॉल किए आपका जो फंक्शन या फंक्शन ब्लॉक होगा वो काम नहीं करेगा। अब आपको जो डेटा सेंड और रिसीव करना है तो आपको अपने सिस्टम में पता है कि आप कौन से इनपुट और आउटपुट्स को सेंड करने वाले हो या रिसीव करने वाले हो। तो आप एक डेटा ब्लॉक बना लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर जो है जो डेटा शेयर करवाना चाहता है उसकी एक लिस्ट देता है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम डेटा ब्लॉक डाउनलोड कर देंगे, कंपाइल करने के बाद डाउनलोड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेटा ब्लॉक को ओपन करेंगे। अभी के लिए मैं स्क्रीन स्प्लिट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें भेजना है तो हम यहाँ से इसका पॉइंटर एड्रेस जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और सिमिलरली जो हम रिसीव करने वाले हैं उस डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्टिनेशन ब्लॉक पे यहाँ ड्रॉप कर देंगे। और जो हमारा आउटपुट एड्रेस हमने स्टार्टिंग एड्रेस पीएनपीएन कपलर में सेट किया है वो एड्रेस हम यहाँ पे इन द टर्म ऑफ पॉइंटर एड्रेस एंटर कर देंगे। और ये फॉर्मेट जो रहेगा ये रहेगा p#q और आउटपुट का एड्रेस .0 और आगे कैपिटल में बाइट, जितने नंबर ऑफ बाइट्स हम शेयर करने वाले हैं वो। तो इस तरह से हमारा जो है सेंड और रिसीव डेटा का बल्क मूव ब्लॉक जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जैसे ही हम ये ब्लॉक डाउनलोड करेंगे हमारा जो डेटा है, डेटा शेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कस्टमर एंड वाली जो पीएलसी है उसमें भी ऐसे ही बल्क मूव ब्लॉक को यूज करके डेटा शेयर कर लेंगे। पर ध्यान रहे कस्टमर के सिस्टम में हम जो जीएसडी फाइल इंपोर्ट करेंगे जब वो हम पीएलसी के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसका डिवाइस ओवरव्यू में हम जाएंगे तो वहाँ पे
छोटा सा एक एरो रहेगा राइट हैंड साइड पे। जैसे ही हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास वो आईओ एड्रेस आ जाएंगे जो हमें यहाँ पे डालने हैं। तो हम उन आईओ एड्रेसेस को यहाँ पे डाल देंगे और डाउनलोड कर देंगे। जब कस्टमर और हमारे पीएलसी दोनों साइड में बैकअप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले हम डेटा ब्लॉक्स, दोनों साइड डेटा ब्लॉक्स ओपन करेंगे और हमारा सिग्नल सही से शेयर हो रहा है या नहीं और करेक्ट एड्रेस पे शेयरिंग हो रही है या नहीं वो वेरीफाई कर लेंगे। जब हमारा ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये लॉजिक जो होगा ये हमारे और कस्टमर के सिस्टम के बीच का इंटरफेसिंग डिसाइड करेगा। तो हम सबसे पहले सिस्टम के जो रेगुलर सिग्नल्स हैं जैसे हार्ट बीट, सिस्टम हेल्दी, ऑटो मोड, मैनुअल मोड, तो ये सिग्नल्स हम प्रोग्राम कर लेंगे सो दैट ये सिग्नल जो हैं हमारे हमेशा शेयर होते रहेंगे। इसके बाद हम थर्ड पार्टी सिग्नल्स जो कि हमें शेयर करने हैं, यानी हमारे सिस्टम का स्टेटस और कस्टमर के सिस्टम का स्टेटस जो हमें लेना है, तो क्योंकि ये हमारा AMR के थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन के लिए लॉजिक है, इसलिए यहाँ पे रेडी टू सबसे पहले हम फीडबैक भेजते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो लोकेशन पे आ रहा है। जब हमारा लोकेशन पे पहुंच जाता है तब हमारा ये सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। इससे कस्टमर के सिस्टम को पता चल जाता है कि हमारा रोबोट जो है वो लोकेशन पे आ गया है। अब इसके बाद क्योंकि हमारे रोबोट पे मटेरियल रहता है तो वो मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या नहीं, तो रोबोट का जो है कंडीशन ऐसा होता है कि रोबोट अपना स्टॉपर नीचे कर लेता है। स्टॉपर नीचे होने के बाद रोबोट रेडी टू ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग इस केस में मल्टीपल इंटरलॉक्स भी लेकर चलेंगे, जैसे हमारा सिस्टम ऑटो में है या नहीं और कस्टमर का सिस्टम जो है वो भी ऑटो में है या नहीं, सो दैट अगर बाई चांस हम में से किसी का भी सिस्टम अनहेल्दी हुआ तो हमारा जो सिग्नल शेयरिंग है वो उसी टाइम रुक जाएगा। अब जैसे मेरा रेडी टू ट्रांसफ़र एक्टिवेट हो गया, इसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरा सामने जो कस्टमर का सिस्टम है उसमें से रेडी टू रिसीव आ रहा है या नहीं। जैसे ही रेडी टू रिसीव आएगा मैं ये ट्रांसफ़र स्टार्ट का कमांड इसको दे दूंगा और ट्रांसफ़र कंप्लीट के लिए जैसे ही मेरे रोबोट से मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू से कंपेयर करके मैं ट्रांसफ़र कंप्लीट का सिग्नल दे दूंगा। और ये ट्रांसफ़र कंप्लीट का सिग्नल मैं कुछ देर के लिए होल्ड रखूँगा सो दैट कस्टमर जो है वो अपना सिस्टम प्रॉपरली क्लोज कर पाए। इसके बाद मुझे क्योंकि अपने रोबोट को रेडी टू रिसीव का कमांड भी भेजना है तो मैं सेम तरीके से लॉजिक बनाऊंगा अपने रोबोट को डेटा शेयर करने के लिए। अभी तक मैंने जो ऊपर डेटा दिया वो कस्टमर के सिस्टम को शेयर करने के लिए था। अब क्योंकि मेरे मेन कंट्रोल पैनल से मेरे रोबोट के पास वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट होता है, तो वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मैं यहाँ से सिग्नल शेयरिंग करूँगा। सबसे पहले मैं अपने और कस्टमर के पैनल का स्टेटस देखूंगा और मेरे रोबोट का स्टेटस देखूंगा कि वो ट्रांसफ़र के लिए तैयार है या नहीं। और जैसे ही रेडी टू रिसीव आएगा मैं कुछ 1 या 2 सेकंड का उसमें डिले रखूंगा सो दैट सामने वाले सिस्टम को जो है थोड़ा सा टाइम मिल जाए अपनी कंडीशंस रेडी करने के लिए। उसके बाद मैं इसमें अपना रेडी टू रिसीव का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू मूव कर दूंगा। जैसे ही मैं ये वैल्यू मूव करूंगा मेरे रोबोट से मटेरियल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब मेरा रिसीव कंप्लीट का सिग्नल आएगा, यानी सामने वाले सिस्टम ने जैसे ही मटेरियल रिसीव कर लिया तो उसके बाद मैं रिसीव कंप्लीट का सिग्नल अपने रोबोट को दे दूंगा। सेम इसी तरह से
कुछ लोकेशन पे ऐसा होगा कि मुझे कस्टमर के सिस्टम से मटेरियल लेना है, तो उसके लिए भी मैं इसी तरीके से लॉजिक बनाऊंगा कि मेरा AMR लोकेशन पे आ रहा है, रोबोट लोकेशन पे आ गया, रोबोट रिसीव करने के लिए रेडी है और रोबोट ने डेटा रिसीव कर अपना मटेरियल रिसीव कर लिया। यहाँ भी मैं रिसीव कंप्लीट के फीडबैक को कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखूंगा। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि कस्टमर का सिस्टम जो है वो रेडी टू ट्रांसफर है या नहीं। अब क्योंकि मुझे अपनी कन्वेयर स्टार्ट करने के लिए और कस्टमर की कन्वेयर स्टार्ट करने के लिए तो मैंने सिग्नल ऊपर प्रोग्राम कर दिए, बट अपनी कन्वेयर स्टार्ट करने के लिए मैं अलग से लॉजिक लिखूंगा जिसमें मेरा रोबोट जब रिसीव करने के लिए रेडी होगा और जैसे ही रेडी टू ट्रांसफर का सिग्नल आएगा कस्टमर के सिस्टम का, तो सिग्नल आते ही मैं अपने रोबोट को उसका स्टेटस भेज दूंगा और इस तरह से मेरे रोबोट पे कन्वेयर चलना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही रेडी टू रिसीव का सिग्नल कस्टमर के कन्वेयर के पास जाएगा, तो ये सिग्नल रिसीव होते ही कस्टमर के कन्वेयर से भी मेरे पास मटेरियल ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा और कस्टमर का सिस्टम जो है वो ट्रांसफर कंप्लीट कर देगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट का फीडबैक रोबोट के लिए राइट कर दूंगा और रिसीव कंप्लीट का सिग्नल जो है वो भी थोड़ी देर बाद राइट हो जाएगा, जिसमें मैं ये कंटिन्यूस चेक करता रहूंगा कि मेरा जो रोबोट है उसने रिसीव कर लिया या नहीं। तो इस तरह से हम अपने AMR और रोबोट्स, चाहे रोबोट्स हो चाहे AMR हो या कोई भी दो कन्वेयर्स हैं जो अलग अलग सप्लायर्स की बनाई गई हैं बट PLC सेम मॉडल की है लेकिन उसमें IP एड्रेस डिफरेंट है, तो हम PNPN कपलर की मदद से दोनों सिस्टम्स में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपने सिस्टम में लॉजिक लिखा है, सेम यही लॉजिक हम सामने वाले कस्टमर के सिस्टम के में भी लिखेंगे। आशा करता हूं आप सभी को डेटा शेयरिंग बिटवीन टू PLCs ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स यूजिंग PNPN कपलर जो है काफ़ी हद तक समझ आया होगा। बहुत जल्द ही मैं किसी और दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।